અષાઢ સુદ છઠ મંગળવાર તારીખ 11/7/78 પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 8 ઉપર સુવર્ણભૂમિમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સળંગ પ્રવચન નંબર 31. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ, ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિદાતા. 8वें गाथा बाबा चलते हैं ना, आया है. शीश को गुरु ने आत्मा शब्द कहा तो आत्मा का अर्थ नहीं समझने से गुरु की सन्मुख आंख फाड़कर टक टक लगाकर क्या अर्थ है समझने की जिज्ञासा में खड़ा है. उसमें गुरु ये कहा कि आत्मा इसको कहिए स्वयं व्यवहार मार्ग में रहता हुआ, ऐसा है ना. उपदेश देने में विकल्प आया है ना, आए तो सदमत मुनि लेना है ना. धर्म समझने को आया है और उसका प्रश्न है कि तुम आत्मा कहते हैं तो क्या कहता आत्मा का प्रश्न भले ना हो, पर उसकी दृष्टि क्या लगाई है कि आत्मा क्या कहते हैं आप, उसका अर्थ करके शब्द का अर्थ गवाया. दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, वाह. जो आत्मा अंदर है ये दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को प्राप्त हो, सदा प्राप्त हो. पछी हिंदी में विशेष न क्या है, उसका अर्थ है बहुत टूटी भाषा में आत्मा का स्वद्रव्य की है बातें नहीं. आत्मा एक अर्थात द्रव्य दर्शन ज्ञान ने चारित्र जो निर्मल पर्याय रूप पूर्ण में प्राप्त हो, ये आत्मा. बहुत सूक्ष्म बात किया है उसने. गुरु ये कहा ना, उसने ध्यान से सुना. આવી વાત ક્યાંય છે બીજે દિગંબર સંતો સિવાય? ગજબ વાત है कोई. ये बात संप्रदाय वाला ने खबर नहीं, जिसना घर में है तुम्हारा घर में है. क्या कहते हैं देखो, कोई क्षुद्रव की बात न किया गुरु, ये तो आत्मा समझ लिया बस. क्या कि आत्मा जानेगा तो क्षुद्रव एक जाने तो सुमंग जाने, ये सर्व जानने में आएगा. तो एक आत्मा कहा, सुनने वाला भी आत्मा क्यों एकला कहते हैं, क्षुद्रव क्यों नहीं कहते, ऐसा नहीं. सुनने वाला के भी झंखना जखस ये क्या कहते हैं, बस वो बात. आत्मा क्या कहते हैं आप? कहने वाला भी एक आत्मा को कहते हैं, और सुनने वाला भी आत्मा क्या है समझने की जिज्ञासा से एक के. सद्रव्य न कहा गुरु ये तेम शीशे प्रश्न ऐसा नहीं किया
क्या आप आत्मा कहते हो पर सद्रव्य तो कहो। इसे नम्र और विनयवंत है तो आप आत्मा क्या कहते हैं आप में? क्योंकि आत्मा की पर्याय में सद्रव्य तो जानने में आ जाती है, ऐसी पर्याय की ताकत है। इसलिए यहाँ सद्रव्य को जानने का प्रश्न किया नहीं, यहाँ तो आत्मा का तो इतना लिया है उसने भेद से कथन करके, इतना दर्शन ज्ञान चारित्र ये आत्मा अंतर में उसकी प्रतीति के दर्शन, उसका ज्ञान है, उसका रमणता, उसको प्राप्त हो, उसको आत्मा कहते हैं। ऐसा जहाँ अर्थ सुना शीशे आए तो ऐसा ही तैयारी बाबा आया लिया जैसे दिगंबर संतों की कथनी अपने में तो तैयारी बहुत है, पर सुनने वाला ऐसा लिया कि तैयारी वाला है। नेमधन भाई આવી વાત છે બાપુ। આ કથા વાર્તા નહીં, આ તો અંતરના વિતરાગના પેટ है। जिनेश्वर देव त्रिलोकनाथ, ये आत्मा किसको कहते हैं? ये आचार्य अपना शब्दों से कहते हैं। प्रभु एक बार सुन, ये आत्मा इसको कहते हैं कि जे सम्यक दर्शन विश्वास जो करते हैं आत्मा का, ज्ञान करते हैं, चारित्र को प्राप्त हो वही आत्मा। तो उसका अर्थ वो प्राप्त हो, ऊपर लक्ष्य तेरा नहीं, सुनने वाले का लक्ष्य ही प्राप्त हो कौन? आत्मा। किसको? दर्शन ज्ञान चारित्र को। तो उसका लक्ष्य ड्राइव ऊपर जाता है। समझ में आया क्या किया? हाँ तो जातनु वाणी है बापा। हाँ, भाग्य हो ने तो काने पड़े ऐसी बात है। ओहो, ऐसी कहा प्रभु आत्मा इसको हम कहते हैं कि जी श्रद्धा ज्ञान ने चारित्र को प्राप्त हो। ऐसा कहा नहीं कि आत्मा पर का करता हो, वो आत्मा राग रूपे प्रण में देवदेव शास्त्र ने श्रद्धा दी, ये आत्मा ऐसा कहा नहीं। और तीन बोल रूपे प्रण में है तो पर्याय भेद, पर ये अभेद चीज है आत्मा। तीन पणे प्रण में ये आत्मा, तो श्रोता का लक्ष्य तीन पणे प्रणमने वाला द्रव्य है, आत्मा है, ये ऊपर दृष्टि जाती है। भेद ऊपर भेद से कहा तो कहने वाले का भी भेद का अनुकरण नहीं और सुनने वाले को भी भेद का अनुसरण नहीं। बुटानी ऊंची बात है। हाँ, श्वर भाई आम कहते हैं क्या? आत्मा ये अर्थांत ये दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय रूप भाव रूप प्रण में प्राप्त हो ये आत्मा। तो आचार्य कहा तो आत्मा, भेद पाड़ के बनाया बताया तो आत्मा। भेद को तो भेद से तो बताया, भेद को बताना नहीं, भेद से अभेद को बताना है। समझ में आया?
बहुत आवी बात तो क्या क्या कहते हैं कि प्रभु आत्मा, इसको हम कहते हैं कि ये दर्शन राग पणे प्रण में ये आत्मा ही तो बात निकाल दिया, व्यवहार पणे प्रण में ये आत्मा ही तो बात है ही नहीं। ठग तो दर्शन ज्ञान चारित्र पणे प्राप्त हो ये आत्मा, ये दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो ये आत्मा, ये दर्शन ज्ञान चारित्र को बताना नहीं। दर्शन ज्ञान चारित्रपणे प्राप्त हो ये आत्मा, बताना आत्मा। समझाए तो समझू बापू, आप तो अनोखी बापू है। जनेश्वर देव त्रिलोकनाथ एनी वाणी आणि क्या जगत में है नहीं। पर समझने वाला भी बहुत प्राणी कम। आया कहते हैं दर्शन ज्ञान ने चारित्र ने प्राप्त થાય તે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એમ નહીં કહા। દર્શન જ્ઞાન ને ચારિત્ર ને પ્રાપ્ત થાય તે આત્મા, એ રીતે दृष्टि आत्मा ऊपर लगाना है, वेद ऊपर नहीं। वेद को समझाया पण कहेगा अभी वेद को हम समझाया, पर हमारे भी वेद का अनुकरण अनुसरण करना नहीं। और तेरे भी हम वेद से समझाया, पर तेरे समझाया में अभेद चीज अंदर आत्मा भगवान विराजते हैं उसको, तो तेरी वेद ऊपर अनुसरण करना नहीं, पर वो भेद पे प्रण से कौन के आत्मा। श्रोता को ने वक्ता को दो को वेद से कहते हैं और वो वेद से वो सुनते हैं, पर सुनना में वेद से प्रणते हैं ये आत्मा, बताना है आत्मा, वेद से प्रण में ही बताना नहीं। इतना समझ में कितना बजाय गया दिगंबर संतों ने पानी। जगत एनी पर भरे पानी एनी पासे के मेरे जी। प्रभु आप तो शांति की बात है नाथ, कोई पक्ष की बात है नहीं। जैन दर्शन कोई पक्ष नहीं, ये तो वस्तु का स्वरूप है। ये स्वरूप है ये आत्मा। क्योंकि वस्तु आत्मा ये जिन स्वरूप है। घट घट यंत्र जिन बसे, घट घट यंत्र जैन, मत मदिरा के 500 मतवाला समझे न। अपना अभिप्राय का पागल हो गया है, तो वस्तु क्या चीज है समझते नहीं। कोई कहते कि धरागना करना है, व्यवहार करते करते होगा, ऐसा करता होगा, निमित्त से होगा। ये जिन स्वरूपी भगवान आत्मा, ये समझ सारनाटी का शब्द है, कलष्टी का। घट घट यंत्र जिन वसे, ये जिन आत्मा एम कहीने आत्मा जिन स्वरूपी कैसा है। कि जैन ये जीन पोते जैन पणे सम्यक दर्शन ज्ञान ने चारित्र पणे प्रण में, ये वितरागी पणे प्रण में ये आत्मा। समझ में आया? अंगुली से चंद्रमा बताएगा, अंगुली से
नहीं, ये तो अंगुल तो ही दूसरी चीज हुई। हाथ तो अंदर से वेद से बताया, तो वेद को बताना नहीं, वेद अवेद को बताना है। कहने वाले का आशय भी ऐसा है कि हम वेद से कहते हैं, पर वेद का अनुसरण करना हमारे भी नहीं। और तेरे को हम कहते हैं कि प्रभु अंदर द्रव्य जो वस्तु है, जिन स्वरूपी अनादि अनंत आनंद कंद प्रभु ध्रुव जो आत्मा परम सामान्य, इसको हमारे तो बताना है। तो उसको बताने में वो दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद रूपे प्रण में ये बताकर बताना है अभेद। दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रण में तो दर्शन ज्ञान चारित्र को बताना है, ऐसा नहीं। दर्शन ज्ञान चारित्र को जो प्राप्त हो, गजब बात है। अमृतचंद्राचार्य 1000 वर्ष पहले, कुंकुंडाचार्य 2000 वर्ष पहले, ना टीका करने 1000 वर्ष पहले। ओहो, ये वक्त श्वेतांबर पंथ निकल चुका था, कुंकुंडाचार्य वक्त निकल चुका था। आई वाणी कहने वाला पण उसको भी दरकार न किया संप्रदाय है। यहाँ भगवान की भक्ति करे न भगवान का स्मरण करे ती आत्मा, ऐसा नहीं कहा। जिनेश्वर देव का भक्त हो ये आत्मा, ऐसा ही नहीं कहा। यहाँ तो प्रभु वो तर्क का लक्ष्य करने से, लक्ष्य तो क्या करना है कि दर्शन ज्ञान चारित्र का लक्ष्य करना नहीं, वो द्रव्य न्यायिक स्वरूप एक है, इसका लक्ष्य करने में दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय पुनौती है। तो ये पर्याय भेद से पर प्राप्त होता है, ये आत्मा कहना है। समझ में आया? आठवीं गाथा, एक गाथा बापू। तो व्याख्यान में तो 19वीं बार चलते हैं, खानगी में तो सैकड़ों बार मचाए, अंदर में तो भगवान आत्मा अनंत अनंत गुण एक रूप धर्मी, उसको अमुक दर्शन ज्ञान चारित्र का धर्म से धर्म को धर्मी प्राप्त होता है, ऐसा लिया। मुख्य असाधारण धर्म को लिया, असाधारण शब्द लिया ना भाई, असाधारण धर्म को बताना है। तो असाधारण धर्म कि ये दर्शन ज्ञान चारित्र कोई दूसरी चीज में है नहीं, कोई अदर जीव में है नहीं। ओहो, ऐसा जो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है, पर्याय है, भेद, पर वो वस्तु इसको प्राप्त करे उसको आत्मा कहते हैं। तो श्रोता का लक्ष्य दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन ऊपर नहीं, ये दर्शन ज्ञान चारित्र परिणमने वाला आत्मा क्या लक्ष्य है उसका? समझ में आया? समझ आए तो समझू बापू। हाथों तरण लोक नाना जिनेश्वर देव सिमंदर प्रभु उसके पास गए थे, संबत 49 आरती रही थी।
वो वाणी है यहाँ की, क्या ऐसी कोई भरत क्षेत्र में है नहीं कहीं। हो शू कहते हैं, कितना खुलासा कर दिया है। व्यवहार पणे पूर्ण में ये नहीं आत्मा, तो व्यवहार से निश्चय पूर्ण में ये तो है ही नहीं है। पर जो निश्चय वस्तु है ज्ञायक, ये दर्शन ज्ञानचारी पूर्ण में, तो पूर्ण में ये आत्मा, ये पूर्ण में ये पर्याय आत्मा हम नहीं है। समझ में आया? अरे આવો મનુષ્ય બહુ, એમાં વિતરાગ ત્રિલોકના નાથની વાણી, સનાતન સત્ય દર્શન. गुरु ये शीश कहो आत्मा कहा, तो शीश तो आत्मा क्या कहते हैं इसकी समझने की जिज्ञासा में खड़ा है, दूसरी कोई चीज नहीं है। ये क्या कहते हैं हम समझते नहीं प्रभु, तुम आत्मा का अपन क्या आत्मा, किसको आत्मा कहना? तो प्रभु कहते हैं भाई ये चीज है आनंद नो नाग प्रभु शुद्ध स्वभाव वस्तु, ये परिमन में आते हैं तो दर्शन ज्ञान में आते हैं। ये दर्शन ज्ञान सारी तरह से पर्याय से तुमको बताते हैं क्या पर्याय प्रण में पढ़ने वाला वो आत्मा। विमल जी समझाए तो समझूं भाई, ये तो उसकी पूरी बात सूट केवड़ी कह सके। ये बात मुद्दा नहीं, रकम की बात है। दर्शन ज्ञान चारित्र को પછી ટીકાકાર દરિયામાં હિન્દી સદા લે, પણ એનો અર્થ એ કે ત્રિકાળ रहने वाली चीज ये वर्तमान में ज्ञान संचारित पूर्ण में ये आत्मा वस्तु त्रिकाल है, पर आई तो उसको परिणमन में सदा लेने आए संस्कार कि सदा वो दर्शन ज्ञान पूर्ण में ये पूर्ण में वो आत्मा, ये पूर्ण में ये ऊपर तेरी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, पूर्ण में ये आत्मा क्या तेरी दृष्टि होनी चाहिए। हाँ प्रेमचंद जी सुनी हमारी क्या आते क्या, मैं गुजराती समझ के आपका ही क्या अच्छा क्या ऐसा जब सुना, क्या शब्द क्या है, प्राप्त हो वह आत्मा है, क्या वजन है? वजन क्या है कि दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो वो आत्मा। तब ऐसा सुना, शीश से आत्मा का अर्थ और लक्ष्य कराने को आत्मा ही दर्शन ज्ञानचारी को प्राप्त है आत्मा, ऐसा कहा तो शीश तब एकदम तत्काल दर्शन ज्ञानचारी प्राप्त वाला आत्मा ये ऊपर उसकी दृष्टि गई। समझ में आया? तो श्रोता ऐसा लिया है कि उसने कहा न, उसकी दृष्टि एकदम आत्मा पर गई थी। समझ में आया? कोई विशेष मांग नहीं, विशेष स्पष्टीकरण करो ये भी नहीं, बस कहा।
आप आत्मा किसको कहते हैं, हम समझ सकते नहीं। तो प्रभु सुन, अंदर भगवान जिन स्वरूपी प्रभु, जिसको आत्मा कहो, जिन कहो, ध्रुव कहो, सामान्य कहो, एक रूप कहो, नित्य कहो, ये आत्मा अनित्य एवं भेद रूपे दर्शन ज्ञान चारित्रपणे प्राप्त हो। क्या किया? चारित्र को जो प्राप्त, उससे आत्मा प्राप्त हो, ऐसा यहाँ ना कहा है। ये तो यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, उससे आत्मा प्राप्त हो, ऐसा ही कहा नहीं। आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, ये आत्मा। गजब बात है। भरत क्षेत्र में समयसार सिद्धांत शास्त्र में शिरोमणि है। अरे ऐसा भेंट दे दिया प्रभु, कुंदाचार बनाकर भेंट दे दिया। लो प्रभु का आगे है पाठ जय सनाचार्य टीका में समयसार बनाकर भेंट दिया। स्वीकार ना तो है, स्वीकार कहते भेंट दे, स्वीकार नहीं। हम तेरे आत्मा में ऐसी पर्याय में प्राप्त हो। दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा प्राप्त हो, ऐसे नहीं कहा। आई तो दर्शन ज्ञान चारित्र को जो प्राप्त हो, जो प्राप्त आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, तो सुनने वाले को आत्मा ऊपर लक्ष्य कराना है कि ये दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, ये आत्मा। सिद्धांत सिद्धांत वितरागी वाणी जो ने सतनो पुकार करते है। प्रथम सम्यक दर्शन, श्रोता मैंने 3 बोल दिया, पर साथ ही 3 आता ही है। वस्तु जो है ये ऊपर दृष्टि जाने से दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय प्राप्त होती है। चौथे गुण स्थान भी स्वरूप आचरण चारित्र तो है ही। समझ में आया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और स्वरूप आचरण तीनों एक साथ है। ये तीनों को प्राप्त हो, ये आत्मा, तो श्रोता का लक्ष्य निरंतर ऊपर जाते हैं। प्राप्त जो पर्याय है वो ऊपर न जाता लक्ष्य, क्योंकि प्राप्त कौन के आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, ये आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो। समझ में आया? इतने क्या लक्ष्य तो देव आत्मा ऊपर कराना है, ऐसा देव कहा। जी भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय को प्राप्त हो। ऐसे भेद से उसको समझाया तो आत्मा, पर भेद से समझाया तो भेद ऊपर का रक्षक सुनने वाला की भी कराना नहीं, અને कहने वाले का भी भेद ऊपर लक्ष्य रखना, ये भी नहीं है। समझ में आया? तब श्रोता जब सुनते हैं तब तत्काल ही तेज समय
उत्पन्न होने वाला, पर्याय में आनंद उत्पन्न होने वाला, सुनने से तरत ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त होता है। क्योंकि दृष्टि उसको ત્યાં कराई और दृष्टि जब ત્યાં द्रव्य ऊपर लिया तो परिमन में दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय वही समय उत्पन्न होती है। समझ में आया? तब ત્યારે ऐसा सुनने के काले तत्काल ही है, तरतज एकदम। એની મારે વાત કોઈ સમજે બરોબર નથી। ये चीज ऐसी बहुत गंभीर, घनी गंभीर। पर्याय को प्राप्त हो ये आत्मा है। एम કરીને આત્મા ઉપર દ્રષ્ટિ કરાયા है, पर्याय ऊपर नहीं, पर आत्मा ऊपर दृष्टि कराया, क्या तब तक उसको दर्शन ज्ञान चारित्र के पर्याय को आत्मा प्राप्त हो गया। समझ में आया? क्या कहते हैं? कहीं बात, कोई भी कहीं बात नहीं, ऐ तो होता है ऐसी बात। न होता ही सूत्र को यहाँ लिया ही नहीं। ऐ तो होता ही है, ये यही सूत्र देना है। संतो एम कहते हैं कि हमें हमारा आत्मा का जो आगम कुशल ने अनुभव से सम्यक दर्शन प्रकट किया, हम है पंचमारा में सदमस्त है, भगवान से तो 2000 वर्ष 1500 वर्ष चले गया, पर हम कहते हैं कौल करार से कहते हैं कि हमें जो आत्मा का प्रदर्शन हुआ और सम्यक दर्शन हुआ, हम पड़ेगा नहीं। ये सम्यक दर्शन से हम केवल जान देगा। ये वाणी में आंतरी में है, बाणु में है। प्रभु कुंडन पंचमारा साधु भगवान पासे गए नहीं, नम्रचंद्र कुंटों का चल गए थे, हम भगवान पासे गए। ત્રણ લોકનો નાદ ભગવાનનો ભગવાન। ભગવાન છે એ તો पर्याय है, आ तो महात्रिकाली लोक त्रिकाली स्वरूप भगवान है। उसकी पास हम गए न, दर्शन जो हमको हुआ, दर्शन ज्ञान आदि चारित्र पर्याय स्वरूप आचरण रूप है। ये है, ये पीछे पड़ेगा, ये हमारे नहीं। हम कौल करार पंचमावरधारी विकल्प से सत्य कहते हैं। हम अल्पज्ञा होने पर भी, पूर्ण ज्ञान पूर्ण हुए बिना भी, पूर्ण ज्ञान की पास गए बिना ही पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान पास हम गए। तो द्रव्य जेम पड़े नहीं, द्रव्य ना द्रव्य अभाव न था, ऐसे हमारा सम्यक दर्शन का अभाव कभी नहीं होगा। समझ में आया? वस्तु जो भगवान जिन स्वरूपी अनादि अनंत नित्यानंद प्रभु है अंदर, ये कभी अद्रव्य पद्रव्य होता नहीं। तो ये द्रव्य की हमको जो दृष्टि हुई है, हम कहते हैं पंचमावरधारी सत कहते हैं कि हमारा ये सम्यक दर्शन अप्रतिहत है, पड़े नहीं, ऐसा है। भले सूक्ष्म हो, क्षाय लेगा,
और केवल इनाम लेगा ऐसा हमारा सम्यक दर्शन है। प्रभु पर तुम देह छोड़कर स्वर्ग में जाएगा नहीं, वो जाएंगे पर हमारा दर्शन नहीं पड़ेगा। ये तो चारित्र से अतीता होगी। समझ में आया? ओहो, ये वाणी प्रभु ने बापू क्या सा। अरे रे, ये सुनने लायक चीज है न करने लायक चीज है, वो न मिले तो क्या किया उसने। और भाई एक લીટી માં હાલે છે। हमारे भाई के हाथ में क्या था पहले हमारी देवीलाल जी। अलौकिक बात है बापा, प्रभु तुम्हारी बात। हाजरा हजूर भगवान विराजते हैं, हाजरा हजूर भगवान है। जैनी हाजरी लेनी पड़ती है, नहीं कि तुम फलाना आया है, ऐसा ही नहीं, ये तो है ही है। ये है ये दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त को पर्याय में प्राप्त हो, इतना भेद से प्रभु तुमको समझाते हैं। पर तेरा भेद ऊपर लक्ष्य न रखना, हम तो समझाते हैं आत्मा। तेरी दृष्टि का जोर आत्मा ऊपर ले लेना, परिणमन ऊपर लक्ष्य नहीं करना। परिणमन से तो तुमको समझाया है। समझ में आया? तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाला अत्यंत आनंद से दो बात लेगा। ज्ञान ने आनंद उत्पन्न हो गया, बस दो ही बात है। तत्काल उत्पन्न होने वाला अत्यंत आनंद, अत्यंत आनंद, ये आया आनंद न जाने वाला। स्वरूप की दृष्टि कराया कि ये चीज है, ये तो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, ये आत्मा तो ध्यान ले गया दृष्टि। अरे મજસ્વી સાંભળે ને, આમ એકાંત એકાંત પુકાર કરીને કરે છે શું બાપુ। भगवान तुम भी भगवान है भाई, पर तेरी दृष्टि में फेर है तो लगता है एकांत है। सोमगढ़ का एकांतवादी है, कहो प्रभु। बापा मार्ग तो आए भाई। अत्यंत आनंद से जिसके आनंद पर अत्यंत आनंद दिया भाई। अतिंद्रिय से नहीं है, स्वरूप भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय को प्राप्त हो, ये आत्मा पर्याय को प्राप्त हो आत्मा, तो ये सुनने वाला की दृष्टि तत्काल देव पर गई और जाने से तत्काल अत्यंत आनंद उत्पन्न हुआ। पीछे कहेगा आप कहते हैं आत्मा की बात, पीछे प्रयत्न करेगा ऐसी बात नहीं। थोड़ा पीछे अभ्यास करेगा, हमारा डॉक्टर पूछते अभ्यास विष्णु चंद्रम रस पड़ते कलकत्ता में, गांगुली नहीं, मोटो डॉक्टर कलकत्ता होम्योपैथी ब्रह्मचारी का बाप ब्रह्मचारी रूपाला न तो सुनने को रस भी जाता आते हैं, थोड़ा कोई बुलाते तो आते हैं, व्याख्यान सुनने का रस है।
अरे प्रभु देख तो करो बाप, ये वेदांत नहीं, विष्णु नहीं, ये बात प्रभु आप परम सत्य की है नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ, श्वेतांबर जैन में नहीं है तो पीछे बोली दूसरे अनमत में तो कहां से लाना। हाँ हाँ, सेठिया वो दिगंबर में जन्म लिया तो कभी सुना तो नहीं था उसने, नहीं। हाँ हाँ, तो चीज भगवान। हाँ हाँ, नाव तरे रे मारी नाव तरे, एम आत्म अंदर में खेल करे है? मेरी नाव तरती अंदर हो गई क्या, दृष्टि पड़ी द्रव्य पर, गुरु ये कहा कि आत्मा हो, उसका तत्काल दर्शन उत्पन्न हुआ। काल लब्धि पाके तब उसका है ना, ऐसा कहते हैं ना, काल लब्धि पाक गई। काल लब्धि होगा तब होगा, पर उसका ज्ञान करे कौन? आज समय प्राप्त लब्धि है तो ऐसे ही है, ये समय उत्पन्न, पर उसका ज्ञान कौन करेगा? ये द्रव्य ऊपर दृष्टि करे तो उसका ज्ञान होगा। अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में, बोला ने आंखों में आंसू आया था, बोला स्वस्ति स्वस्ति, स्वस्ति नो अर्थ क्या ना, तेरा कल्याण हो अविनाशी, तेरे आंख में आंसू आया, आ तो हृदय में आत्मा में आनंद आया। एम के एकांत में आत्मा ने बस परनी अपेक्षा रखे बिना समझे, तो अपेक्षा तो कहते हैं व्यवहार की, पर व्यवहार की अपेक्षा कहते हैं तो व्यवहार से बताना तो वो है, व्यवहार से व्यवहार बताना नहीं, और व्यवहार से लक्ष्य होकर नीचे आता ऐसा नहीं। ये दर्शन सहित है व्यवहार, पर उसका लक्ष्य से आता नहीं। तो जिसका उसमें प्राप्त होने वाला आत्मा है, उसकी दृष्टि से दर्शन ज्ञान प्राप्त होता है। समझ में आया? अमृत अंदर आचार जયારે ટીકા કરતા છે એનું હૃદય આનંદમાં ઉલસી ગયા છે। एक विकल्प आया है, पर मैं करता नहीं हो, ये विकल्प का करता नहीं मैं, ये टीका का मैं करता नहीं। मैं तो स्वरूप गुप्त हूं नहीं, मेरा स्वरूप राग में आता नहीं, वाणी में आता नहीं। मेरा स्वरूप तो राग नहीं, वाणी से अंतर में गुप्त है नहीं। तो टीका मेरे से हुई बिल्कुल नहीं है, अकिंचित करे। बोला निमित्त को अकिंचित यहाँ कहते हैं तो न, ये अकिंचित कहते हैं। तो आचार्य पोते कहते हैं कि हूँ अकिंचित करूँ टीका करने में, मेरा कहीं पर कार्य नहीं। समझ में आया? अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में, जिसका हृदय में कि ज्ञान आत्मा में सुंदर बोध तरंग, आनंद ने ज्ञान दो लिया है ना। अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में सुंदर बोधन, आनंद सहित ज्ञान हुआ, एकला ज्ञान नहीं हुआ, हम कहते हैं।
समझ में आया? ये अकेला ज्ञान ज्ञान है, वो ज्ञान है नहीं। जिस ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद साथ में न हो, ये ज्ञान नहीं। क्या कहते देखो, अचन आनंद से जिसके हृदय में प्रकट क्या हुआ? सुंदर बोध तरंग। अचन आनंद की साथ सुंदर बोध तरंग, बोध ना ज्ञान ना तरंगो। ज्ञान ने धारा सम्यक उत्पन्न हुई अंदर। वेद ज्ञान ने धारा उत्पन्न हुई। राग से भिन्न, अपना स्वरूप से अभिन्न, ऐसा अनुभवनी धारा उत्पन्न हुई। पर वो प्रश्न क्या दिया? पहले ज्ञान से उत्पन्न होकर आनंद, ऐसा न दिया। अचन आनंद की साथ बोध तरंग उठा। अनंत काल में कभी अपना आनंद का स्वाद आया नहीं था। क्या यह अतीन्द्रिय स्वरूप आनंद है, इसका बोध नहीं था। यहाँ जहाँ द्रव्य ऊपर लक्ष्य गुरु ये कराया, प्रणति ऊपर लक्ष्य नहीं, प्रणति प्राप्त पावा होते आत्मा। पहली चीज तो आ करने की है, ये छोड़कर ऊपर से बड़ा ऐसा परिमा लिया न ब्रह्मचर्य प्रभु, उसमें क्या लाभ होगा? उसमें अभिमान हो जाएगा। हम त्यागी है, हम ब्रह्मचारी है, हम परिमाधारी है, ऐसा तो कोई आदर न करे तो आदर नहीं करते। तो हम तो त्यागी भाई। ये सम्यक दर्शन बिना अभिमान हो जाएगा तेरे। क्योंकि तेरी महिमा वाली चीज ऐसा तो तेरे जाना नहीं थे। ये चीज जानने से तो आनंद सहित ज्ञान का तरंग उठेगा। आनंद ने अत्यंत शब्द लिया है, उससे सुंदर बोध तरंग ऐसा दिया। सुंदर बोध तरंग, सुंदर ज्ञान का तरंग ही उत्पन्न होता है। एकला ज्ञान तरंग ज्ञान की उत्पत्ति। अब जब पानी में तरंग उठते हैं ना, पानी में तरंग, या सुंदर बोध तरंग। अत्यंत आनंद सहित का ज्ञान। पहले आनंद लिया। अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में सुंदर बोध तरंग उछलने लगती है। ये सम्यक ज्ञान ना तरंग वो आनंद सहित उछल उत्पन्न होता है, कहते ये पण तत्काल उत्पन्न होते। प्रभु तुम तो ऐसी चीज लेते, तुम भी अप्रत्यत श्रोता को भी ऐसे लिया तुम। अंतेवासी निकटवर्ती, नजीक सुनते हैं संसार जिसका निकट अल्प है। धारणा में रुकने वाला नहीं, ये बात है। अतीन्द्रिय आनंद नो नाद प्रभु, ये आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र ने पर्याय ने प्राप्त था। आत्मा तो आत्मा को दृष्टि कराया। तो अत्यंत आनंद उत्पन्न होकर सुंदर बहुत तरंग उछलने लगती है। उछल मारते पाताल में पानी फूटे, पाताल में पानी बहुत है, ऊपर से पत्थर टूट जाए, धारा निकलते यहाँ है।
ગામ જુનાગઢ હે અહીંયા क्यों गाम के जंदरा यहाँ हम निकले थे, कुआ पास से निकले थे। यहाँ बिहार करते थे नाम से, कुआ पास से नहीं, ये कुआ है 18 तो कोस है, कोस पानी निकालने का 18 तो पानी खूटते नहीं, इतना पानी निकलते है। जंदरा यहाँ बोटा से हम निकले कुआ पास से आपको अब पाताल को आप फाटा कहते हैं। जिसने अपनी दृष्टि द्रेऊ पर दिया, ये दृष्टि ज्ञान ने चारित्र में अत्यंत आनंद सहित बहुत तरंग उठा। समझ में आया? जिसने हृदय में, हृदय शब्द ज्ञान में, सुंदर मुक्त तरंगे उछलने लगते हैं, उछलने लगती है। अतीन्द्रिय आनंद सहित ज्ञान की धारा ज्ञान स्वभाव वस्तु में से उछलती है अंदर से। पातालना से आती है पर्याय अंदर से, तौड़ में से आती है, तौड़ अंदर से ध्रुव ऊपर दृष्टि होने से उसमें से ज्ञान तरंगा उठते हैं। ऐसा या वैरागी जन देखो, समझ में आता है? नहीं, भाषा तो सादी है, थोड़ा भाव को अड़ू की है कि भी तुम्हारा व्यापार में आया नहीं। सब भाई भेगा थी बात करता था, आवे बात क्या धंधा नहीं आदे, धंधा आ कारखाना में खड़ो। सब भाई है नहीं, ये तो दरेक ने बात आता बार भाया तो अपन ये क्या बात बापू छा। अरे रे અત્યારે તો ધર્મના નામે પણ ફેરફાર થઈ ગયો હે, અને વ્યવહારથી કરે વ્યવહારથી થાય એમ ન માનો તો એકાંતિ હે। પ્રભુ કરો બાપુ, व्रत करो, सब करो, इंद्रिय दमन करो, एम करता करते उससे तेरे नीचे से निकलूंगा। ये पूर्णा सर्वोसन में दर्शन का कारण है। कभी आया है वो एक अर्जी का है ना, ज्ञानमती दिल्ली में करा था ना, 25 लाख में एक जम्बूदीप, छेनापुर में एक मेरू बन पूर्णाश्रव से निश्चय होता है। आए तो आत्मा राग रूपे प्रणते ही आत्मा ही कहते नहीं उसको। ये तो अनात्मा है। तो आत्मा की जो चीज है अंदर में, ये रूपे जो पूर्ण में से समय ज्ञान, तो उसको आत्मा के प्राप्त हुआ। क्या आत्मा पर्याय को प्राप्त हुआ का राग तो अनात्मा है। चाहे तो व्यवहार दया दाम भक्ति का आता है, दूसरी बात है, होता है अशुभ से बचने को, शुभ आता है, है तो अनात्मा। पुण्य है, पुण्य की आत्मा नहीं। 9 तत्व में तो पुण्य तत्व भिन्न है, आत्मा भिन्न है, पुण्य तत्व भिन्न है। समझ में आया? व्यवहारी जन उस आत्मा शब्द के अर्थ को, आत्मा का शब्द के भाव को, वाक्य को अच्छी तरह समझ लेने का लेता है। आत्मा शब्द है तो इस शब्द में क्या आत्मा है? नहीं, आत्मा तो आत्मा है, पर आत्मा का शब्द कहने से आत्मा का अर्थ जो आत्मा है उसको समझ लेते हैं। भाई तो अभ्यास જોઈએ, તેની પરિચય સતનો જોઈએ, તો વૈસી बात है।
व्यवहारी ने उस आत्मा शब्द के अर्थ को, पदार्थ को, आत्मा शब्द के अर्थ को, यदि आत्मा शब्द का अर्थ नाम आत्मा पदार्थ अच्छी तरह समझ लेता है, अच्छी तरह समझ लेता है, फेरफार बिल्कुल नहीं। भगवान आत्मा पूर्णानंद का ऊपर ध्यान रख जाते हैं तो जो पर्याय में जो दर्शन ज्ञान हुआ है अच्छी तरह परिणमन होगा और ये अच्छी तरह आत्मा को जाना उसने है। संदेह रहित दूसरा का पक्ष एक बात बिना कि दूसरा में भी कुछ होगा, एक मार्ग में एक ही है बस। चैतन्य का अंदर रक्ष करके जे ज्ञान उत्पन्न होता है ये की सत्य है। समझ में आया? समझ लेता है। इस प्रकार जगत तो मरीज के स्थान पर होने से, जगत मरीज ने स्थान, व्यवहार नहीं भी मरीज की भाषा के स्थान, दर्शन ज्ञान चारित्र ने प्राप्त हो आत्मा ये पण व्यवहारी भाषा मरीज ने स्थाने, कोई दूसरा उपाय नहीं। कैसे कहना तो ऐसा व्यवहार का भेद पालना और समझाना ये मरीज भाषा है। व्यवहारी जन भी मरीज भाषा के स्थान पर होने से है ना, व्यवहार नहीं भी मरीज के स्थान पर जगत सुनने वाला और व्यवहार में भी मरीज के स्थान पर होने से भी व्यवहारी जन है, ये भी मरीज स्थान में है और भाषा भी कहना है कि वो भी मरीज की भाषा है व्यवहार। जगत तो मरीज के स्थान पर है होने से और व्यवहार में भी मरीज वर्ष क्या कहें, व्यवहारी जन को विषय की क्या समझावे, आत्मा आत्मा के तो समझे नहीं तो भेद पार कर, भेद पारना मरीज भाषा है। दर्शन ज्ञान चारित्र से भेद पार कर समझाना ये भाषा मरीज भाषा है। गजब है। तो व्यवहार करता तेरे कल्याण होगा, ये वस्तु क्या है? ये भाषा तो मरीज स्थान में भी नहीं है। व्यवहार जगत के जीव मरीज के स्थान पर होने से व्यवहार नहीं भी मरीज भाषा के समान परमार्थ का प्रतिपादन है, वस्तु का कथन करने वाला है। आत्मा आत्मा दर्शन ये आत्मा एवं व्यवहार का परमार्थ का प्रतिपादन करना है, इसलिए व्यवहार नहीं स्थापित करने योग्य है। व्यवहार नहीं है, व्यवहार नहीं है नहीं, और व्यवहार नहीं का विषय भेद है। व्यवहार नहीं को असत्यार्थ कहा, बाकी नहीं है विषय उसका, एम नहीं। ये तो त्रिकालीन दृष्टि कराने को, पर्याय को, भेद को, असत्यार्थ का अभूताल पण है। ये तो गौण करके झूठा कहा, व्यवहार नहीं है ऐसा स्थापित करने लायक है पर आदरणीय नहीं है। स्थापित करने योग्य व्यवहार नहीं है,
समझाने में व्यवहारिक से समझाना ऐसी मृज भाषा गुरु व्यवहार है। किंतु ब्राह्मण को मृष नहीं हो जाना, ब्राह्मण में मृष नहीं हो, स्वस्ति कहने वाला है मृज भाषा से समझावे बुढ़ाने, पर पूर्ति मृष नहीं तुम। ब्राह्मण को ऐसा इस वचन से व्यवहार नहीं, अनुसरण करने योग्य नहीं, स्थापन करने योग्य है कि है व्यवहार, उससे समझाते पर आदरणीय नहीं। जब काम करे से हमारी तेजी હતો બધા ચિમનચક્કુ હતો 8મી કથા ચિમનચક્કુ છે જોવામાં વ્યવહાર પણ શું કીધું છે व्यवहार है समझाना, ये मृष भाषा है, मृष ने जब समझाना एम व्यवहारी जन को व्यवहार भाषा से समझाना, पर समझते हैं तो नीचे व्यवहार से समझते हैं, व्यवहार का आश्रय लेना ऐसा यहाँ है नहीं। समझ में आया? इस वचन से व्यवहार नहीं, अनुसरण करने योग्य नहीं, जो पाठ में है ना, है वचन व्यवहार न यो न अनुसर्तव्यो, संस्कृत में है, कहने वाले एक बार व्यवहार में आया है, इनका आदरणीय अनुसर करने लायक नहीं, विशेष के